नमस्कार साथियों, मैं हूं उमेश। साथियों, फेफड़े लंग्स बहुत ही महत्वपूर्ण अंग हैं। वर्तमान कोरोना संकट काल में फेफड़ों की कमजोरी एक बहुत ही कष्टदायक, दुखदायक और मृत्यु का कारण बन रही है। ऐसे में फेफड़ों के बारे में जानकारी होना बेहद आवश्यक है। तो आइए देखते हैं फेफड़े क्या होते हैं, किस तरह से काम करते हैं और उनको हम कैसे स्वस्थ रख सकते हैं। साथियों, फेफड़े दो भागों में बटे होते हैं, दायां फेफड़ा और बायां फेफड़ा। दायां फेफड़ा बाएं फेफड़े की तुलना में थोड़ा बड़ा होता है, क्योंकि बाईं तरफ हमारा हृदय होता है और इसलिए कुछ स्थान हृदय ले लेता है, इसलिए बाईं तरफ का फेफड़ा थोड़ा कम सिकुड़ा हुआ होता है, छोटा होता है। एक स्वस्थ व्यक्ति का फेफड़ा 1 मिनट में 15 से 20 बार श्वास लेता है, यानी पूरे दिन भर में करीब 20,000 बार श्वास का आवागमन होता है। और साथियों, ये सारी श्वास फेफड़ों में जाती है और फेफड़ों में ऑक्सीजन के साथ में रक्त का शुद्धिकरण होता है। जब हम श्वास बाहर फेंकते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड का शोषण होते हुए कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है और श्वास जब अंदर खींचते हैं तो ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों के माध्यम से रक्त में मिलकर पूरे शरीर में मिलती है। तो फेफड़े बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। नाक से जब हम श्वास लेते हैं तो वो एक विंड पाइप के माध्यम से, 2 विंड पाइप के माध्यम से हमारे फेफड़ों में पहुंचती है और फेफड़ों में ऑक्सीजन रक्त के साथ मिलकर पूरे शरीर में प्रवाहित होती है। साथियों, फेफड़े स्पंजनुमा होते हैं, वे बंद होते हैं, खुलते हैं, बंद होते हैं, खुलते हैं। फेफड़ों के नीचे एक गुंबदनुमा मांसपेशी होती है जिसे हम डायफ्राम कहते हैं और यही पेट और छाती के हिस्से को अलग करती है। एक स्वस्थ पुरुष का फेफड़ा 750 क्यूबिक सेंटीमीटर तक हवा अपने अंदर भर सकता है, जबकि महिलाओं की क्षमता कम होती है। महिलाओं के फेफड़े 280 से 300 क्यूबिक सेंटीमीटर ही हवा भर पाते हैं। इसलिए महिलाओं को बेहद सावधानी रखने की जरूरत होती है। फेफड़ों को लेकर महिलाओं को जागरूक रहना चाहिए। अमेरिकन लंग्स एसोसिएशन के अनुसार जो व्यक्ति धूम्रपान करता है और पानी कम पीता है, उसके फेफड़े जल्दी खराब होने की संभावना बनी रहती है। कोरोना काल में फेफड़े बेहद ही महत्वपूर्ण हैं। इन फेफड़ों के ऊपर एक आवरण बना होता है जिसे प्लूरा कहते हैं। वो आवरण इन फेफड़ों की सुरक्षा भी करता है। तो साथियों, जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो वो विंड पाइप के माध्यम से फेफड़ों में जाती है और स्पंजनुमा फेफड़े ऑक्सीजन को रक्त में मिलाकर पूरे शरीर में भेज देते हैं और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसे बाहर उत्सर्जित करते हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि एक स्वस्थ व्यक्ति का फेफड़ा भी केवल 70% तक ही कार्य करता है, 30% तो सुप्त अवस्था में पड़ा रहता है। ऐसे में जो लोग धूम्रपान करते हैं या फिर जिनके शरीर में पानी की मात्रा कम होती है, उनके फेफड़े तो 30 से 40% ही कार्य कर पाते हैं। एक तरह से कहें तो फेफड़े रक्त की छन्नी है या जाली है। जिस तरह चाय को बनाने के बाद में चाय को छाना जाता है, उसी तरह से ये फेफड़े हमारे रक्त की एक छन्नी है जो हमारे रक्त में से अशुद्ध गैसों को बाहर निकालने का काम करती है। अब बात आती है कि हम फेफड़ों को मजबूत कैसे करें। साथियों, फेफड़ों को मजबूत करने का एक प्राकृतिक तरीका है प्राणायाम। हम आमतौर पर श्वास पर ध्यान नहीं देते, हमें श्वास पर ध्यान देने की आवश्यकता है। आप करके देखिएगा। आमतौर पर जब सांस पर ध्यान नहीं देते हैं तो ऑक्सीजन बहुत कम अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम मात्रा में बाहर आती है। लेकिन यदि आप आंख बंद करके अपनी श्वास पर ध्यान देंगे तो वो कुछ ही देर में गहरी होगी। आप करके देखिए। आंखें बंद कीजिए, लंबी गहरी श्वास लीजिए, लंबी गहरी श्वास को छोड़िए। इस प्रक्रिया के माध्यम से हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों तक पहुंचा सकते हैं। तो साथियों, फेफड़ों से जुड़ी हुई ये मैंने आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दी। आगे इसी तरह के वीडियो आपको मिलते रहें, इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद, प्रणाम।